ओ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। गीता की इस कक्षा के अंतर्गत हम चतुर्थ अध्याय पर विचार कर रहे हैं। इस चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत हमने श्लोक संख्या 22 से लेकर के 24 तक के श्लोक पर विचार किया था, जिसमें संतोष, समत्व और ब्रह्म भाव से कर्म की मुक्ति के बारे में चर्चा की गई। जो व्यक्ति बिना इच्छा के प्राप्त में संतुष्ट रहता है, सुख दुख से ऊपर, ईर्ष्या से रहित और सफलता और असफलता में समान रहता है, वो कर्म करते हुए भी बंधनों में फंसता नहीं है। उसके बाद समत्व और संतोष से कर्म बंधन नहीं होता। इस बात को कहने के बाद अगले श्लोक में बताया था कि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। इस श्लोक में हमने कल विचार किया था, जिसकी आसक्ति समाप्त हो चुकी है, जो ज्ञान में स्थित है और यज्ञ भाव से कर्म करता है, यज्ञाय आचरतः, उसके सभी कर्म समग्रम प्रविलीयते, सभी कर्म क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, बंधनों से रहित हो जाते हैं। तो आसक्ति रहित और ज्ञान युक्त कर्म मुक्ति देता है, इस बारे में बतलाया। उसके अगले श्लोक में बताया कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस ज्ञानी की दृष्टि में कर्ता, कर्म, साधन और अग्नि सब ब्रह्म को मान करके, अर्थात ब्रह्म के प्रति सब कुछ समर्पित भाव से कार्य किया जाता है, उससे व्यक्ति ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करता है, ब्रह्म की कृपा का पात्र बनता है। तो इन श्लोकों का संयुक्त संदेश जो है, संतोष की बात है, समत्व की बात है, आसक्ति के त्याग की बात है। ब्रह्म दृष्टि के साथ किया गया कर्म जो होता है वो बंधन का कारण नहीं बनता। इसके बाद फिर अगले श्लोक में, जिस श्लोक पर अब हम विचार करेंगे, श्लोक संख्या 25, विविध प्रकार के यज्ञों के द्वारा साधना के मार्ग के बारे में बतलाएंगे कि दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्म अग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्वति। पिछले श्लोकों में बताया था कि ज्ञानी जो पुरुष होता है, संपूर्ण कर्म प्रक्रिया को ब्रह्ममय देखता है, सभी वस्तुओं को ब्रह्म का ही ये मान के चलता है कि ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त हैं। अब आगे के श्लोक में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन श्री कृष्ण करेंगे, जिनके माध्यम से जो साधक होता है वो आत्मोन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है। तो अलग अलग जो साधक वर्ग हैं, अपनी अपनी प्रवृत्ति
और स्तर के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञ किया करते हैं। कोई देवताओं की उपासना करता है तो कोई ब्रह्म ज्ञान में स्थिर होकर के आत्मा को ब्रह्म में अर्पित कर देता है। उसके लिए कहा कि अपरे योगिनः, कुछ अन्य साधक। अपरे योगिना का मतलब क्या होता है? कुछ अन्य साधक, भिन्न मार्ग पर, अलग अलग प्रकार से साधना मार्ग पर चलने वाले लोग। अलग अलग प्रकार से का मतलब ये होता है कि एक शुद्ध ब्रह्म की उपासना में ही लगा हुआ व्यक्ति है और एक कर्मयोग में लगा हुआ है, दूसरों को, दूसरों की सेवा कर रहा है, परोपकार कर रहा है, यज्ञ आदि विशेष रूप से करता है, अनुष्ठान करता है। तो उस प्रकार का जो व्यक्ति है, तो उसके लिए कहा कि भिन्न मार्ग पर चलने वाले योगी दैवम एव यज्ञम पर्युपासते, वे देवताओं के लिए ही यज्ञ, पूजा, उपासना करते हैं। देवता यहाँ पर ईश्वर भी होता है, देवता यहाँ पर जो चेतन देव भी होते हैं, और जड़ वस्तुएं भी देव मानी गई हैं। और अपरे अन्य कुछ साधक लोग होते हैं ब्रह्म अग्नौ, ब्रह्म रूपी अग्नि में, अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि में, यज्ञम, यज्ञ को, अपनी साधना या अपने आत्म भाव को, यज्ञेन एव उपजुह्वति, यज्ञ रूपी साधना द्वारा ही अपने आत्म भाव को अर्पित करते हैं, यानी कि अपने आप को समर्पित करते हैं। तो जो ज्ञानी साधक होता है वो क्या करता है? अपने आत्मा को ज्ञान रूपी अग्नि में समर्पित करता है, वही उसकी साधना है। वो साधना कैसे करता है? ज्ञान से करता है, ज्ञान रूपी चेतना से करता है, ज्ञान रूपी अग्नि से करता है। तो उसके लिए यहां पर बता रहे हैं कि यज्ञेन उपजुह्वति, यज्ञ रूपी साधना द्वारा अपने आत्म भाव को अर्पित करता है। तो देवम अपरे यज्ञम, कुछ साधक देवताओं की पूजा, हवन और विधि पूर्वक यज्ञ करते हैं। ये साधना बाह्य उपासना पर आधारित होती है, जो विशेष रूप से बाहरी जो क्रियाएं होती हैं, ये जो हवन करना है, परोपकार करना है, दान दक्षिणा करनी है, पढ़ना पढ़ाना है, ये सब बाह्य दृष्टि से कर्म माने जाते हैं। कर्म ये सब पुण्य वाले हैं, पर बाह्य कर्म है। ठीक है, तो उसके लिए कहा कि देवम एव अपरे यज्ञम, बाह्य उपासना पर जो आधारित होती है और मन को शुद्ध करने का प्रारंभिक मार्ग है। अब कोई योग मार्ग पे चलना चाहता है, साधना के मार्ग पे चलना चाहता है, तो उसको लौकिक जगत में ही मोटे मोटे काम दिए जाएंगे, पहले तुम ये करो, अपनी स्थिति बनाओ। ठीक है, उसके बाद अगली पंक्ति में कहा योगिनः पर्युपासते, ऐसे योगी श्रद्धा और नियम के साथ ईश्वर की उपासना करते हैं। यह भक्ति और कर्म का सम्मिलित रूप है। योगिनः पर्युपासते, पर्युपासते का मतलब होता है करते हैं। कौन करते हैं? योगिनः, योगी लोग करते हैं। ब्रह्माग्नौ, और दूसरे प्रकार के साधक होते हैं जो बाहरी अग्नि में नहीं बल्कि क्या करते हैं, वो ब्रह्म रूपी ज्ञान अग्नि में यज्ञ किया करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। वेद मंत्रों को बोलते हुए, जप करते हुए, अपने ज्ञान रूपी अग्नि में अपने आप को समर्पित करते हैं। यह है आंतरिक साधना, जहां ज्ञान ही अग्नि है। जहां पर ज्ञान ही अग्नि है, इसके लिए कहा कि यज्ञम यज्ञेनैव उपजुह्वति, अपने, वे लोग अपने अहंकार, इंद्रियों और व्यक्तिगत भाव को ही यज्ञ बना करके ब्रह्म में अर्पित कर देते हैं, अर्थात स्वयं को ही समर्पित कर देते हैं। यही क्या है? सर्वोच्च यज्ञ है। हे ईश्वर, मैं गीता पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं मनुस्मृति पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं वेद पढ़ रहा हूँ, मैं उपनिषद पढ़ रहा हूँ, ये सब कुछ आपके दिए साधनों से ही मैं तो कर रहा हूँ। ये शरीर
ये शरीर आपका दिया हुआ है, ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां, ये आंखें, ये कान, नाक, सब कुछ आपका दिया हुआ है। और जो कुछ मैं कर्तव्य भाव से मैं जो समर्पित करता हूँ पुण्य कार्यों के लिए, वो भी आपका ही है। आपसे लेकर के मैं दूसरों को देता हूँ, यानी आपकी कृपा से जो हमें प्राप्त होता है मैं दूसरों को समर्पित करता हूँ। तो ये है त्याग भाव, ये है समर्पित भाव। मेरा मुझ में कुछ नहीं, क्या लागे है मोह, ये बोलते हैं। तो वास्तव में हमारा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पहला जो स्तर है वो बाह्य यज्ञ है, जहाँ साधक देवताओं की पूजा किया करता है यज्ञ आदि के माध्यम से। ये मन को शुद्ध करने और श्रद्धा को विकसित करने का प्रारंभिक मार्ग है। ठीक है। और दूसरा स्तर बतलाया आंतरिक यज्ञ, जहां पर साधक अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और व्यक्तिगत पहचान को ही ज्ञान अग्नि में समर्पित कर देता है। तो यहाँ पर मुख्य संकेत दिया गया है कि साधना बाहर से शुरू होती है, परंतु अंततः भीतर तक जाती है। तो बाहर हम धीरे धीरे करते 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 अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, अर्थात स्थूल से हम सूक्ष्म की ओर गति करते हैं। ठीक है। तो देव यज्ञ से ब्रह्म यज्ञ की ओर बढ़ना ही आध्यात्मिक प्रगति है। पंच महायज्ञों में आया ना, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ में क्या करते हैं हम? वेद मंत्रों से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं। और देव यज्ञ में क्या आता है? अग्निहोत्र उसमें सबसे पहले आया, अग्निहोत्र करते हैं हम। तो वो कह रहे हैं कि देव यज्ञ से ही ब्रह्म यज्ञ की ओर बढ़ना, ये हमारी क्या होती है? आध्यात्मिक प्रगति होती है। ठीक है। तो जब साधक मैं और ईश्वर को अलग अलग मानता है, तब तक उपासना बाहर चल रही होती है। वैसे मूलतः हम और ईश्वर दोनों अलग अलग ही हैं, यानी कि हमारा अपना अस्तित्व है, ईश्वर का अपना अस्तित्व है। लेकिन भेद मिटाने की दृष्टि से कहा जा रहा है कि जब मैं और ईश्वर को अलग मानता है, तब तक उसकी उपासना बाहर की तरफ चल रही होती है। और जब यह भेद मिट जाता है, तब साधना आंतरिक परिवर्तित, यानी कि आंतरिक रूप में वो साधना परिवर्तित हो जाती है। अब वो मैं और ईश्वर में भेद नहीं कर पाता है, यानी कि वो इतना ईश्वर में डूब जाता है कि वो ये नहीं समझता कि ईश्वर अलग है, मैं अलग हूं। उसको कुछ लोगों ने ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या और इस प्रकार की अहम ब्रह्मास्मि के वाक्य बोल करके ना थोड़ा इस प्रकार से कर दिया कि वास्तव में कोई आत्मा आत्मा नहीं है, सब ईश्वर ही है। ये थोड़ा गलत हो गया। एक साधक ईश्वर की उपासना में, ईश्वर के ध्यान में जब डूब जाता है, तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है कि जैसे लोहे के गोले को अग्नि में डाला जाता है, तो अग्नि उस लोहे के गोले में पूरी तरह से व्याप्त हो जाती है। और जब वो अग्नि लोहे के गोले में पूरी तरह व्याप्त हो जाती है, तो लोहा कैसा दिखता है? बोलिए, अग्नि जैसा दिखता है। ठीक यही स्थिति एक साधक की ब्रह्म की स्थिति में होती है, साधना की स्थिति में, समाधि की स्थिति में। जब वो ब्रह्म की अनुभूति में डूब जाता है, तो उस लोहे के गोले जैसा हो जाता है। कुछ तत्व को न समझने वाले लोगों ने ये मान लिया कि ब्रह्म ही वस्तु है, कोई आत्मा नाम की वस्तु नहीं है। लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो हम सबका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, ईश्वर से अलग। लेकिन ज्ञान रूपी अग्नि में डूब जाने के बाद हम ज्ञान की दृष्टि से ये भेद भुला देते हैं कि मैं अलग हूं, जैसे कि हम उसमें डूब चुके हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर कहा। तो जीवन में भी प्रेरणा हमें इस श्लोक से प्राप्त होती है कि हर व्यक्ति अपनी अवस्था के अनुसार साधना करता है। कोई पूजा शुरू करता है, ध्यान से कोई करता है, यानी कि अग्निहोत्र आदि कोई ध्यान करता है। महत्वपूर्ण क्या है वास्तव में कि आप भीतर की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, भीतर आपकी गति हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये श्लोक हमें सिखाता है कि बाहरी पूजा से आंतरिक परिवर्तन की ओर बढ़ना, जब हम अपने अहंकार और इच्छाओं को समर्पित करना सीख जाते हैं, तभी हमारी सच्ची साधना
शुरू होती है। ठीक है, तो साधक अपनी प्रवृत्ति के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते हैं, कुछ बाह्य यज्ञ देव यज्ञ के रूप में और कुछ आंतरिक यज्ञ किया करते हैं ब्रह्म यज्ञ के रूप में। इसलिए साधना का अंतिम लक्ष्य बाहरी क्रियाओं से आगे बढ़कर के आत्मसमर्पण और ब्रह्म भाव की तरफ जाना चाहिए। यही इस श्लोक का मूल उद्देश्य है। इसके पश्चात अगले श्लोक में इंद्रिय निग्रह और विषय नियमन रूपी यज्ञ के बारे में बतलाएंगे कि इंद्रियों को जो रोका जाता है, इंद्रियों को जो अधिकार में किया जाता है, ये भी ये यज्ञ है। यज्ञ केवल वही नहीं है जो परंपरा से हम देखते सुनते आ रहे हैं। यज्ञ का बहुत व्यापक अर्थ है। मैंने आपसे कहा था कल कि जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये भी यज्ञ है। आप जो परोपकार करते हैं, सहयोग करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वो भी यज्ञ है। तो अगले श्लोक में इंद्रियों के बारे में बतलाएंगे, इंद्रिय रूपी यज्ञ, यानी कि इंद्रियों को जो नियंत्रित किया जाता है। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य शब्द आया है, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। विभिन्न प्रकार के यज्ञों का प्रारंभिक परिचय दिया गया। देव यज्ञ के बारे में बतलाया, ब्रह्म यज्ञ के बारे में बतलाया। कुछ बाह्य देव यज्ञ किया करते हैं, कुछ आंतरिक यज्ञ किया करते हैं। अब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इंद्रिय निग्रह और विषय नियमन के रूप में दो और यज्ञों का वर्णन करने जा रहे हैं कि कुछ साधक इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में अर्पित करते हैं। बोलिए, इंद्रियों को साधक किस में अर्पित करते हैं? संयम रूपी अग्नि में। संयम को यहां पर अग्नि कहा गया है। और कुछ इंद्रियों के विषयों को ही इंद्रिय अग्नि में समर्पित करते हैं। ठीक है, अर्थात वे इंद्रिय और विषय दोनों को नियंत्रित करके साधना करते हैं। तो कह रहे हैं कि अन्य का मतलब क्या होता है? अन्य का मतलब होता है कुछ अन्य साधक। श्रोत्र आदि इंद्रियाणी, कान आदि इंद्रियों को, अर्थात सभी ज्ञानेंद्रियों को। ध्यान दीजिएगा, श्रोत्रादीनि का मतलब क्या होता है? ज्ञान इंद्रियों को। संयम अग्निषु जुह्वति, संयम रूपी अग्नि में क्या करते हैं? अर्पित करते हैं। जुह्वति, हवन कर देते हैं उसमें, है ना। जुह्वति शब्द है, हवन कर देते हैं, यानी कि अग्नि में समर्पित कर देते हैं। किस अग्नि में समर्पित कर देते हैं? संयम रूपी अग्नि में। किसको समर्पित करते हैं? अपने ज्ञानेंद्रियों को। अर्थात इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं। मूल भाव यही है। कहीं कोई आग नहीं जल रही है कि आप अपने इंद्रियों को झोंक देंगे उसमें। हम अपने इंद्रियों को कहीं आग में झोंक देंगे, ऐसा तो भाव नहीं है ना। क्या है भाव अग्नि में झोंकने का? मतलब नियंत्रित कर लेना, उसको अपने अधिकार में कर लेना, अपने कंट्रोल में कर लेना। तो नियंत्रित कर लेते हैं अन्य और कुछ अन्य साधक वर्ग। शब्द आदि विषयान, शब्द आदि विषयों को, सभी इंद्रिय विषयों को, इंद्रियों के जितने विषय हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि, इन विषयों को क्या करते हैं? तो कह रहे हैं कि अग्नि में अर्पित कर देते हैं। इंद्रिय अग्निषु जुह्वति, अर्थात विषयों को सीमित और नियंत्रित रूप से ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। तो कहा कि कुछ साधक इंद्रियों को
संयम रूपी अग्नि में अर्पित करते हैं, उन्हें वश में रखते हैं, और कुछ इंद्रियों के विषयों को इंद्रिय अग्नि में अर्पित करते हैं, उन्हें नियंत्रित कर देते हैं। जैसे कान, आंख आदि को पूर्ण संयम में रखने की बात है, एक प्रकार से समझिए आप। ठीक है। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयास्तेषु गोचरान, है ना श्लोक। इंद्रिया घोड़े हैं, है ना। विषयांस्तेषु गोचरान, विषय रूपी मार्ग में दौड़ रहे हैं ये इंद्रिय रूपी घोड़े। मन उसका लगाम है। मन क्या है? लगाम है। ये बुद्धि लगाम है, मन लगाम है, और आत्मा उसका सारथी है। ठीक है। अर्थात वे अपने इंद्रिय को विषयों की ओर जाने ही नहीं देते। ये क्या है? कठोर इंद्रिय निग्रह है। शब्दादीन विषयान इंद्रियाग्निशु जुह्वति, अन्य साधक इंद्रियों को पूरी तरह नहीं रोकते, बल्कि विषयों को नियंत्रित रूप से ग्रहण करते हैं। यानी एक साधक तो वो है जो रोकता है, और एक वो है कि विषयों को बड़े ही, कहने का मतलब ये है कि बुद्धिमत्ता से उनका प्रयोग करता है। आंख बंद करके और जोश में आकर के उनका प्रयोग नहीं करता है। तो वो क्या करते हैं कि इंद्रियों का उपयोग तो करते हैं, परंतु उनमें आसक्ति नहीं रखते, संतुलित अपना जीवन रखते हैं उन विषयों के प्रति। तो जहां पर साधक इंद्रियों को विषयों से पूरी तरह हटा करके भीतर की ओर ले जाता है, यह मार्ग अधिक कठोर और गहन साधना का होता है। कि इंद्रियों को रोकना बहुत कठिन है या नहीं है? इंद्रियों को रोकने का जब प्रयास करते हैं तो बहुत समझ में आता है, और जब तक आप उसको खुला छोड़ते हैं तो उतना पता नहीं लगता है, वो अपने अपने विषयों में भागते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको रोकते हैं तो फिर पता लगता है कितनी ताकत लगती है। जब तक आप घर में हैं, परिवार में हैं, समाज में हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, एक सामान्य जीवनचर्या आपकी चल रही है। लेकिन जब किसी आश्रम में, किसी गुरुकुल में, या किसी ध्यान साधना में जब आप बैठते हैं जाकर के और अपने मन को अधिकार में करते हैं, तो ऐसे ऐसे विचार आएंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये कहाँ बैठे थे, ये इतनी तेजी से आक्रमण करेंगे आपके ऊपर, जैसे कि किसी भौरे के छत्ते को आपने छेड़ दिया हो, किसी मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया हो, और उसने ऐसा कहा कि हम किसी को छेड़ते नहीं, और कोई हमें छेड़े तो हम उसको छोड़ते नहीं। तो तुमने गलत पंगा लिया है हमसे, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यानी ये विचार इतनी प्रबल रूप से आपके सामने आएंगे, और वो कहते हैं कि अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। आपके अंदर के स्वरूप को वो दिखाते हैं कि देखो, ये है दबा हुआ, दबे हुए विचार, दबे हुए संस्कार, पहचानो इनको, और लड़ सको तो लड़ो, कर सको तो करो। यानी डू और डाई, रोक सको तो रोक लो, या तो भाग जाओ। दो ही उपाय है, या तो पलायन कर जाओ, या तो मुझसे लड़ो। सामान्य जीवन अवस्था में आपको पता नहीं चलेगा, नहीं चलता है। लेकिन जैसे आप ध्यान उपासना में बैठेंगे, आपसे आपको ध्यान करवाया जाएगा, आंखें आपकी बंद कराई जाएंगी, वेद मंत्रों से जप करवाया जाएगा, अथवा कुछ भी इस प्रकार की क्रिया कराई जाएगी, वो विचार आपके सामने आए। आप कहेंगे कि इसने तो आज तक हमें कभी तंग नहीं किया, आज क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि आपने उसको छेड़ा है। और इनको छेड़े बिना आप इनको खत्म नहीं कर सकते हैं, छेड़ना तो पड़ेगा, और एक बार इनकी मार खानी पड़ेगी आपको। जब एक बार आप मार खा लेते हैं तो आपकी जो है गति होती है। हमने भी खाई है मार। जब हम बैठे तो ऐसा लगा कि न जाने किस दरवाजे को खोल दिया गया है, और सारी की सारी मधुमक्खियां आकर के हम पर आक्रमण कर रही हैं, और कह रही हैं कि ये तुम मेरा सामना कर सकते हो तो करो, नहीं तो घुटने टेक दो।
तो आपके पास यदि आत्मबल है, करो या मरो की स्थिति है, तो आप लड़ सकते हैं। तो ये कठोर और गहन साधना का मार्ग होता है। दूसरा बताया कि जहां साधक इंद्रियों का उपयोग करता है परंतु विषयों में आसक्ति नहीं होने देता, यह संतुलित और व्यवहारिक मार्ग है। ठीक है, विषयों का प्रयोग, ठीक है, विषयों में आसक्ति नहीं होने देता परंतु संतुलित और व्यवहारिक उपयोग करता है। ठीक है, तो बंधन का कारण इंद्रियां नहीं है बल्कि उनकी आसक्ति होती है। इंद्रियों को पूरी तरह दबाना ही एकमात्र मार्ग नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा में और संयम के साथ उपयोग करना साधना है। दबाना नहीं है, क्या करना है? संयम के साथ उनका उपयोग करना है। आप अपने बच्चे को अभ्यास करवाना चाहते हैं घर में, क्या अभ्यास करना चाहते हैं कि कभी खीर पूड़ी हलवा भी मिलेगा आपको और कभी नमक रोटी भी खानी पड़ेगी आपको। उसका अभ्यास कराना तभी हो सकता है जब हमने किया हो। वो अभ्यास कैसे होगा? उसका भोजन बंद करके नहीं होगा, उसका भोजन बंद करके नहीं होगा। उसकी पसंद की जो चीज है वो कभी बंद होनी चाहिए। यानी कभी कम दे दिया या थोड़ा अधिक दे दिया, जो भी है, यानी कि थोड़ा सा उसको रोक दिया। जो ज्यादा अधिक पसंद करता है उसको थोड़ा रोक दिया परीक्षा के लिए, कि उसके बिना वो रह पाता है कि नहीं रह पाता। जैसे एक शराबी है, वर्षों से शराब पीता है, शराब नहीं मिलता तो कैसे तड़पता है वो। उसके खून में वो शराब की बूंद समा चुकी होती है, शराब की जो गंध होती है, कह लीजिए, उसका जो भी होता है असर होता है, उसके नसों में फैल चुका होता है, वो रह नहीं पाता। तो उसको अभ्यास कराने के लिए कि ये तुम इसके बिना रह सको, ऐसी स्थिति ना बन जाए कि तुम्हारी जो सबसे फेवरेट वस्तु है और वो न मिले तुम बेचैन हो जाओ, तुम व्याकुल हो जाओ, ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। इसका अभ्यास कराया जाता है। तो इंद्रियों को दबाना नहीं है, उनका अभ्यास करना है, उनको सही दिशा में संयम के साथ उपयोग करना होता है, यही साधना है। और जब इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं तब मन भी स्थिर हो जाता है और साधक भीतर शांति का अनुभव करता है। जीवन में इंद्रियों को पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है, पर उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। आप मुझे बताइए, सारा संसार बना है सत्व रज तम से, हाँ या ना? बना है। हम जानते हैं कि अध्यात्म के मार्ग में हमारे लिए सत्वगुण बहुत उपयोगी है, रजोगुण तमोगुण बाधक है। क्या इनको हम पूरी तरह खत्म कर सकते हैं, रजोगुण तमोगुण को? क्योंकि मूल आप पार्टिकल हैं, ये संसार के हर वस्तु इन्हीं से बनी हुई है, इनको खत्म नहीं कर सकते आप। क्या करेंगे आप? जो हमारे लिए उपयोगी है उनकी मात्रा बढ़ा देंगे और इनकी मात्रा को हम घटा देंगे, यानी कि इनको कंट्रोल में कर रखेंगे, ये हम पर हावी ना हो जाए। अभी आप बैठे हैं और आपको नींद आने लग जाए तो क्या करेंगे आप? नहीं, नींद आ सकती है, तमोगुण आप पे हावी हो गया, आपने भोजन कर लिया है, अब आपको इच्छा हो रही है सोने जाए, आचार्य बोल रहा है, वो तो उसका काम ही है बोलता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि तमोगुण आप पे हावी हुआ तो आपको निद्रा आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं? तमोगुण को हटा देंगे हम नियंत्रित कर सकते हैं उसको, कि हम जो है कुछ ऐसी चीज हम ना खाएं जिस तमोगुण बढ़ता है। हाँ जी। हम्म। हम ऐसी चीजों का सेवन नहीं करेंगे जिससे हमें तमोगुण बढ़ रहा हो। हम सतोगुण अवस्था में बने रहने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। हम उस थोड़ी देर के लिए हम तमोगुण को दबाने के लिए हम कुछ प्रयास कर सकते हैं, मुंह छींटे मार लेंगे, कुछ पानी पी लेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। यदि हम बिना सोच विचार के विषयों का उपयोग करते हैं तो वही बंधन का कारण बनते हैं। तो ये श्लोक हमें सिखाता है कि इंद्रियों के स्वामी बनो, उनका दास नहीं बनो। तो जब हम संयम और संतुलन सीख लेते हैं तब जीवन में शांति और स्थिरता स्वतः ही हमारे जीवन में आने लग जाती है। सोचिए, ऑनलाइन कक्षाओं से आप जुड़े हैं, गीता पढ़ रहे हैं, मनुस्मृति पढ़ रहे हैं आप, और भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा आपने, व्यवहार भानु पढ़ा, उससे पहले का जीवन
आप अपना आत्मचिंतन कीजिए। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि बहुत बुरा था, पर ज्ञान में जो अंतर आता है वो हमारे सुख और शांति में भी सुख शांति के रूप में दिखाई देता है। ये जब हम आत्मचिंतन करेंगे बैठ करके कि पहले हम 1 वर्ष 2 वर्ष पहले क्या स्थिति थी ज्ञान की हमारी, अब क्या है, अब हमारी समझ कितनी विकसित हुई है, हमारे बुद्धि का जो लेवल है वो कितना बढ़ा है, हमने क्या पाया है और क्या खोया है, ये भी हम विचार करते हैं। तो ये श्लोक बताता है कि साधक इंद्रिय निग्रह और विषय नियमन दोनों प्रकार के यज्ञों द्वारा आत्म विकास के मार्ग पर अग्रसर होता है। इसलिए इंद्रियों को नियंत्रित करके ही मन को स्थिर किया जा सकता है और यही साधना का आवश्यक चरण है। क्या लगता है, गीता कोई सामान्य है? गीता सामान्य नहीं है। वो अलग चीज है, जो मिलावट है, जो प्रक्षेप है, उसको हम अलग कर देते हैं, जो वेद विरुद्ध है। गीता अपने आप में अध्यात्म का बहुत बड़ा मार्गदर्शक है। अध्यात्म के मार्ग पर जो गति करना चाहते हैं, उपनिषद हो गया, वेदांत हो गया, ये गीता हो गई, ठीक है, और भी ग्रंथ हो सकते हैं अध्यात्म के मार्ग पर चलने हेतु सहायक। तो इसके बाद फिर जब हमने जान लिया कि इंद्रियों को नियंत्रित करके ही मन को स्थिर किया जा सकता है और यही साधना का आचरण है, अब आगे श्लोक में कहते हैं कि इंद्रिय और प्राण कर्मों का आत्म संयम रूपी यज्ञ क्या होता है। उसके लिए अगला श्लोक है, देखिए, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। बोलिए मेरे साथ, दोहराइए, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, माइक बंद रखिएगा, प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। पिछले श्लोक में इंद्रिय निग्रह और विषय नियमन रूपी यज्ञ के बारे में बतलाया। अब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक और उच्चतर साधना का वर्णन करने जा रहे हैं, जहां साधक अपनी सभी इंद्रिय क्रियाओं और प्राण क्रियाओं को आत्म संयम रूपी अग्नि में अर्पित कर देता है। ये श्लोक उस साधक की स्थिति को बताता है जो ज्ञान के प्रकाश से प्रेरित होकर अपने संपूर्ण जीवन प्रवाह को ही साधना में प्रवर्तित कर देता है। उस बात को कहने के लिए कहते हैं कि अपरे सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि। अपरे का मतलब क्या होता है? अपरे का मतलब होता है कुछ अन्य उच्च स्तर के जो साधक हैं, ठीक है। अपरे का अर्थ क्या होता है? दूसरे लोग। दूसरे लोग कौन? कुछ अन्य उच्च स्तर के जो साधक हैं। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि, सर्वाणी का मतलब होता है सब। इंद्रिय कर्माणि, इंद्रियों के कर्म, जैसे कि देखना, सुनना, बोलना आदि जो क्रियाएं हैं, किसके कर्म हैं? किसके कर्म है? ये इंद्रियों के कर्म है। तो सभी इंद्रियों के कर्म प्राण कर्माणि च, और प्राणों के कर्म, प्राणों के कर्म क्या है बोलिए? श्वास प्रश्वास जीवन क्रियाएं, ये प्राणों के कर्म है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि प्राण कर्माणि च, प्राणों के कर्म जो श्वास प्रश्वास आदि जीवन की जो क्रियाएं हैं, आत्म संयम योग अग्नौ, आत्म संयम रूपी योग की अग्नि में, अर्थात आत्म नियंत्रण और योग भाव में। गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 27। आत्म संयम रूपी योग की अग्नि में, अर्थात आत्म नियंत्रण और योग भाव में, ज्ञान दीपिते जुह्वति, जो ज्ञान से प्रकाशित हैं, प्रज्वलित हैं, वो क्या करते हैं? कहते हैं कि जुह्वति, होम कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं, अर्थात समर्पित कर देते हैं। होम कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, सब एक ही अर्थ है।
एक शब्द के अनेक अर्थ, एक मतलब एक अर्थ के कई शब्द होते हैं, ठीक है। एक अर्थ को कहने के लिए कई शब्द होते हैं। तो अर्पित, जुहवती का अर्थ अर्पित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, होम कर देते हैं, ये सब अर्थ निकल जाता है। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी, साधक जो है अपनी सभी इंद्रियों की गतिविधियों, जैसे कि देखना, सुनना, बोलना, चालना, सबको नियंत्रित कर देता है और उन्हें साधना का अंग बना लेता है, ठीक है। ये साधना का अंग बना लेता है, नियंत्रित करके हम क्या करते हैं, उसको हम अपना साधक बनाते हैं। यहां पर आत्म संयम योगाग्नों में अग्नि का अर्थ क्या है, आत्म संयम और योग की शक्ति, ठीक है। अग्नि का अर्थ क्या है, आत्म संयम और योग की शक्ति। साधक अपने संपूर्ण जीवन को इस संयम में स्थिर रखता है। आत्म संयम रूपी योग की शक्ति से अपने संपूर्ण जीवन को इसमें स्थिर कर देता है। ज्ञान दीपिते, यहां पर आत्म संयम कह रहे हैं कि केवल दबाव से नहीं बल्कि ज्ञान के प्रकाश से उत्पन्न होना चाहिए। दबा करके, कुचल करके नहीं, बलपूर्वक नहीं, ज्ञान से होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक शराबी अपने आप को शराब से बचाने के लिए जब तक बल का प्रयोग करेगा तब तक वो नहीं बच पाएगा। बोलिए सही है गलत? बलपूर्वक यदि शराब छोड़ना चाहे तो नहीं छोड़ पाएगा, छूट जाएगा 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन पी लेगा वो। कब उसका शराब छूटेगा बोलिए? बलपूर्वक या ज्ञान पूर्वक? जब वो ज्ञान को प्राप्त कर लेगा तो उसको बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ज्ञान का प्रयोग नहीं हो रहा है, केवल बल लगाया जा रहा है, तो ज्यादा दिन तक नहीं रोक पाएगा अपने आप को। एक न एक दिन वो मैखाने में पहुंच जाएगा। अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, और फिर कहेगा बस मुझे अब पी लेने दो। अब तो मैं जब तक जीवित हूं मुझे पीना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बल का प्रयोग कर रहा है, ज्ञान का नहीं। ज्ञान का करता तो पीता नहीं फिर वो। इसीलिए हर जगह ज्ञान जो होता है सर्वोपरि माना गया है। आप लोग इस कक्षा में बलपूर्वक आते हैं कि ज्ञान पूर्वक आते हैं? बलपूर्वक जो लोग आते हैं वो 2 दिन 4 दिनों में गायब हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बलपूर्वक आए, अरे चलो कक्षा है, थोड़ा नाम कर लेते हैं कुछ, हमारे भी इतिहास में सुनहरे अक्षरों में मेरा नाम दर्ज हो जाएगा कि मैं भी गीता की कक्षा में, मनुस्मृति कक्षा जैसे महान कक्षा मैंने भाग लिए थे। बोलिए, इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराने के लिए इस महान कक्षा में हमने भाग लिया, हमारा नाम दर्ज हो चुका है। आगे धक्के से, और एक है ज्ञान पूर्वक आता है, उसको पता है इसका आदि और इसका अंत क्या है। उसको धक्का मार गाड़ी की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में चलना जानता है। वो आदि से लेकर के अंत तक जुड़ता है। यानी कहने का मतलब आप समझिए, हम सिर्फ एक उदाहरण दे रहे हैं। हर कोई स्वतंत्र है, हर किसी की अपनी इच्छाएं हैं, पर यहाँ समझने की चीज है कि जो चीज हम खुद की समझ से करते हैं, खुद के ज्ञान से करते हैं, उसमें कहीं किसी को कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई भी कार्य हो, अग्निहोत्र करना है, ईश्वर की उपासना करनी है, पढ़ना पढ़ाना है, दान दक्षिणा करनी है, किसी को कहने की जरूरत है इसमें? बार बार भाई तुम करो करो करो। समझ अगर भीतर है आपके अंदर और कर्तव्य भाव है और कुछ लक्ष्य है तो आप करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। नहीं है तो बैठे रहेंगे आंख बंद करके। तो कहा कि साधक अपनी सभी क्रियाओं को समर्पित कर देता है। अब कोई भी कर्म व्यक्तिगत नहीं रहता, वो सब कुछ क्या हो जाता है, परोपकारार्थम इदम शरीरम। बोलिए मेरे साथ, परोपकारार्थम इदम शरीरम। यह शरीर मेरा किस लिए है? परोपकार के लिए। परोपकाराय वहंति नद्यः, परोपकार के लिए नदियां बहती हैं। परोपकार परोपकारार्थम इदम शरीरम परोपकाराय वहंति नद्यः। और क्या है? परोपकार के लिए ही वृक्ष वृक्ष फलाह वृक्षंती वृक्ष, फलंती वृक्ष। हाँ फलंती वृक्षा। परोपकार के लिए जो है फलंती वृक्षा, वृक्ष जो है फल भी देते हैं वही। तो वो भी उन परोपकार के भाव हैं। संसार की हर वस्तु हमें सिखाती है, सीखना आना चाहिए।
आंखें बंद करके जीना हमने सीखा है। क्या सीखा है बोलिए? नोट कर लीजिए डायरी में। आंखें बंद करके हमने जीना सीखा है। आंखें बंद करके जीते हैं हम, आंख होते हुए भी आंखें खोलते नहीं। आंखें बंद करके अधिक दिन तक जी नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं आप मर जाएंगे। आंखें बंद करके आप अधिक दिन तक जी नहीं पाएंगे, इसका मतलब क्या है? कि आप आंखें बंद करके अधिक दिन तक मतलब कुछ सीख नहीं पाएंगे, कुछ जान नहीं पाएंगे, आपका जीवन सफल नहीं होगा। और जिसका जीवन सफल नहीं हुआ मृत्यु के समान। इसलिए मैंने कहा आंखें बंद करके आप अधिक दिन तक जी नहीं पाएंगे। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि जहां साधक केवल कुछ क्रियाएं ही नहीं बल्कि अपने संपूर्ण जीवन को साधना बना लेता है, उसके अंदर तीन प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। पहला, इंद्रियों पर नियंत्रण। दूसरा, प्राणों पर नियंत्रण। और तीसरा, ज्ञान का प्रकाश। दोहरा लीजिए मैंने क्या बोला। पहला क्या होता है? परिवर्तन, इंद्रियों पर नियंत्रण। दूसरा, प्राणों पर नियंत्रण। और तीसरा, ज्ञान का प्रकाश होता है। यही अवस्था ध्यान और योग की गहराई में चली जाती है, जहां जीवन का हर क्षण साधना बन जाता है। तो यदि हम जीवन में हर क्रिया को सजगता और संयम के साथ करने लगें, तो साधना केवल पूजा या ध्यान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि खाना पीना बैठना उठना चलना फिरना सब कुछ साधना बन जाता है। तो ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन को ही साधना बना दो। जब हर क्रिया जागरूकता से होती है, तब जीवन में शांति और आत्मबल स्वतः ही बढ़ने लगता है। तो ये श्लोक बताता है कि उच्च साधक जो होते हैं, अपनी इंद्रिय और प्राण क्रियाओं को आत्म संयम और ज्ञान रूपी अग्नि में अर्पित कर देते हैं। इसलिए जब संपूर्ण जीवन संयम और ज्ञान में स्थित हो जाता है, तब हर कर्म उसका साधना बन जाता है। तो हम भी अपने कर्म को साधना बनाएं, हम भी अपने कर्म को योगमय बनाएं, जागरूक रहते हुए आंखें खोल करके जीने का अभ्यासी बने, ताकि हमारा जीवन सफल बन जाए। अपने कर्तव्यों से पीछे ना हटें कभी भी। अपने धर्म से पीछे ना हटें, अपने ज्ञान से पीछे ना हटें, सत्य मार्ग से पीछे ना हटें। क्योंकि सत्य ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखता है। अधर्म, इसके विपरीत अधर्म, अन्याय और पाप, ये सब जितने होते हैं, ये हमारे लक्ष्य से भटकाने वाले होते हैं। हमें हमें हमारे मानव जीवन के लक्ष्य से दूर ले जाने वाले होते हैं। इसलिए ज्ञान का सुनना, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना हमारा कर्तव्य होता है, ज्ञान को प्राप्त करना। तो वही हम सब कर रहे हैं। ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, आगे और विचार करेंगे। ओ शांति शांति शांति।